हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। दिव्यांगों का तरफ से एक सवाल है। हम्म। सवाल ये है, दिव्यांग किसान हैं, उनको पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपया मिलता है और उनको राशन कार्ड में नाम है, उनको राशन मिलता है। हम्म। ठीक है, तो लोगों का कहना ये है, सरकार का भी कहना है, कर्मचारियों का कहना है कि 2 लाभ में से एक ही लाभ मिलेगा, एक में नाम काट दिया जाएगा। मुझे ये बताइए, दिव्यांग को दोनों लाभ कैसे मिलेगा, इस चीज को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि संविधान निर्माता ने आरक्षण शब्द का शुरुआत इसलिए किया था कि दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग को आगे बढ़ाया जाए। इसमें दिव्यांग हुआ, बुजुर्ग हुआ, विधवा हुआ, ये सबसे प्राइवेसी बेस पे है। और इसी को प्रताड़ित करके अगर कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मुखिया, कोई ग्राम सेवक छलने का काम करता है और अपने पीछे घुमाने का काम करता है, ये काफी गलत करता है। हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार अमेरिका से प्राप्त हुआ था, कानून इंग्लैंड से बना था और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से बना था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ के नेता, पदाधिकारी और मुखिया और ग्राम सेवक अपनी चुनावी फायदे के लिए कब तक लूटते रहेंगे दिव्यांग को, और दिव्यांग कब जागरूक होंगे? मैं सारे राज्य की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कब तक चलता रहेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि राशन कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस दिव्यांग के पास, जिस बुजुर्ग के पास, जिस विधवा के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन हो, यानी 0 से 2.5 एकड़ हो, वो छोटे किसान में गिने जाएंगे। और 2.5 एकड़ से 5 एकड़ हो, वो मध्यवर्ती किसान में गिने जाएंगे। और 5 एकड़ से अधिक जमीन हो, वो गिने जाएंगे वृहद किसान में। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारत के प्रत्येक दिव्यांग से कि उनको पेंशन के अलावा कुछ मिलता है क्या? नहीं सर, पेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम इसमें थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। दिव्यांग दिव्यांग है, किसान किसान है, तो क्या या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग का किसान हो, तो क्या उसको नहीं मिलेगा? दिव्यांग को, दिव्यांग के साथ है तो दिव्यांग को तो लाभ दोनों मिलना चाहिए। दोनों को लाभ मिलेगा, ये हम नहीं कहते हैं, भारतीय सर्कुलर कहता है। तो सर्कुलर के हिसाब से स्पष्ट कीजिए। सर्कुलर के हिसाब से जो भी पदाधिकारी, जो भी अधिकारी, जो भी मुखिया, जो भी ग्राम सेवक इस प्रकार के बात कर रहे हैं, वो दिव्यांगों को बरगलाने का बात कर रहे हैं। जो भी इस प्रकार का बात कर रहे हैं उनको कहिए कि लिखित रूप से दीजिए। ये बात है तो हमको लिखित रूप से दीजिए, हम अनुशंसात्मक कार्रवाई करेंगे और कर्तव्य रूढ़ता का एक कंप्लेन आप पे दर्ज करेंगे। स्पष्ट रूप से हम जो भी बोल रहे हैं वो भारतीय संविधान में लिखित है। कोई भी अधिकारी लिखित रूप से देता नहीं है, सीधा सीधे वो नाम काट देता है, तो इससे वो कैसे बचेगा, ये बताइए। ये बहुत बड़ा अनियमितता है और इस पर लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। लोगों को इस पर आवाज बुलंद करना चाहिए और इस प्रकार का अनियमितता हो तो बड़े पदाधिकारी से मिलना चाहिए और मिलकर बात करना चाहिए। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से, सब चीज का शिकायत पोर्टल है वहां पर डालना चाहिए। उस अधिकारी के विरुद्ध, उस मुखिया के विरुद्ध, उस पंचायत सचिव के विरुद्ध, जो भी इसमें संलिग्न है और जो भी इस प्रकार का बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उनको ये सर्कुलर दिखाना चाहिए कि 0 से 2.5 एकड़ जिसका जमीन रहता है उसका भी राशन कार्ड से नाम नहीं कट सकता है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर्कुलर दिव्यांग को कहाँ से मिलेगा, इस चीज को थोड़ा सा वर्णित कीजिए। सर्कुलर दिव्यांगों को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो मेन साइट है, या बिहार सरकार का साइट हो या भारत सरकार का साइट हो, सब जगह उपलब्ध है, वहां से वो देख सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि 0 से 2.5 एकड़ तक का जमीन को छोटे किसान
और उसके ऊपर का जमीन 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक का जमीन को मध्यवर्ती किसान और 5 एकड़ से अधिक का जमीन वाले को उच्च किसान कहा जाता है। तो उच्च किसान वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन मध्यवर्ती किसान और निम्न किसान के वर्ग के लोगों को मिलेगा। आय प्रमाण पत्र का इसमें भूमिका होता है, और आय प्रमाण पत्र अगर जिसके पास है और सारा कुछ जिसके पास है तो उसका नाम कोई नहीं काट सकता। ये देखना होगा कि पदाधिकारी ने जब वो कार्ड बनाया था तब उन्होंने किस कॉलम में टिक मार दिया था, वृहद किसान में मारा था कि लघु किसान में मारा था कि सीमांत किसान में मारा था। और दोनों अधिकार लेने से किसी भी दिव्यांग को कोई वंचित नहीं कर सकता। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जो पदाधिकारी ये बात बोलते हैं कि आपका नाम कट जाएगा, उस पदाधिकारी से पूछिए कि जब हम किसी कागज में संशोधन करना चाहते हैं और खंड ख फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो खंड ख जब बढ़ावे नहीं करता है, जब खंड ख ऑनलाइन अप्लाई होवे नहीं कर रहा है। अच्छा ये बात बताइए, सरकारी कागज बन गया और सरकारी कागज में जब संशोधन करने जाते हैं तो सब चीज कर लेते, फाइनल सबमिट करते हैं तो एरर आ रहा है। तो नाम तो ये तो विभाग की गलती है सर। हाँ, इसमें दिव्यांग का गलती है तो विभाग का गलती है, तो हाँ, इसमें तो दिव्यांग क्या करेगा? तो इसमें नाम कैसे कट जाएगा जब संशोधित होवे नहीं कर रहा है और वो एरर आ रहा है। हाँ, खंड ख बढ़ाइए नहीं रहा है। तो इस चीज को सरकार से आप पूछिए। निश्चित रूप से मैं सरकार से पूछूंगा, और मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि 21वीं सदी है, नॉलेज इज द पावर है, तो अपने अधिकार को निश्चित रूप से प्रत्येक दिव्यांग जाने समझे और किसी के बहकावे में नहीं आए। अभी चुनाव होने वाला है, इसमें मुखिया अपना दाल गलाना चाहेगा, अपना उल्लू सीधा करना चाहेगा, वार्ड पार्षद अपना उल्लू सीधा करना चाहेगा, और सब चाहेगा कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी लोभ से जनता हमसे जुड़ा रहे और जनता को इसी प्रकार से बेवकूफ बनाते रहे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी कागज है और उसमें जब संशोधन हो ही नहीं रहा है, खंड ख बढ़ा ही नहीं रहा है, ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, तो नाम कैसे कटेगा? और जो नाम काटता है उसको इस सर्कुलर का हवाला देते हुए, इस जानकारी के हवाला देते हुए, उसके नाम के साथ, उसके डिग्निशन के साथ, उसके पोस्ट के साथ आप खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, पीएम किसान निधि योजना में कंप्लेन कीजिए ना, उसका हिकड़ी गायब हो जाएगा। लेकिन अपने अधिकार के प्रति जागरूक होइए।